हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे योद्धाओ भाई। जो दुनिया की लड़ाई चल रही है ना, वो अभी तो हमारे एनसीआर वाले ही लड़ रहे थे, लेकिन अब असली लड़ाई हुई है स्टार्ट। इलॉन मस्क वर्सेस ट्रम्प। इस चीज के कयास पहले से लग रहे थे कि भैया इनके बीच में सारी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। मैंने मल्टीपल टाइम्स यूट्यूब वीडियो में इस बार बताया, क्योंकि भाई मैं इसी न्यूज़ को फॉलो अप करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ऐसे चैनल भी देखता हूँ जहाँ से पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पता लगती रहती है। तो ये अनबन पता लग रही थी कि भैया किस तरीके से ट्रम्प की वजह से कैसे इलॉन का लगातार नुकसान हो रहा था टैरिफ की वजह से। जब इलेक्शन जीता है ट्रम्प, डेफिनेटली इलॉन मस्क का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर इलॉन मस्क ना होता भाई, इतना बड़ा फेम ना होती, इतना बड़ा चेहरा साथ में ना होता, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती ट्रम्प के लिए। ट्रम्प इतनी तगड़े तरीके से ना जीत पाता। इन दोनों के एक साथ जीते ये, फिर ट्रम्प ने बहुत सपोर्ट करा, ट्रम्प ने भी भैया बुलाया, टेस्ला खरीदी, अपने व्हाइट हाउस में बुलाया। लेकिन बैकलैश मिलने लगा था कब से? जब ये दोनों एक साथ बैठ रहे थे, क्योंकि ये बिजनेसमैन है। इलॉन मस्क बिजनेसमैन है, ट्रम्प है भैया पॉलिटिक्स। अपने देश में भी ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अपने देश में क्या होता है? आप एक एग्जांपल ऐसे ही देता हूँ मैं। अगर मोदी जी ये बोल दें कल के दिन कि भैया अडानी और अंबानी का वो साथ दे रहे हैं, ठीक है, अडानी अंबानी चलता है, लेकिन कभी भी एक साथ एक स्टेज पे नहीं दिखते हैं वो। इंडिया में ये पॉलिटिक्स दिखती है कि भाई एक अगर पॉलिटिक्स किसी पैसे वाले के साथ है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है, दिक्कत मानते हैं भारत में। भारत में किसी ने पैसा कमा लिया तो उसको गलत मानते हैं कि इसने गलत काम से पैसा कमाया, चाहे उसने सही से कमाया हो ना कमाया, चाहे कुछ भी है। अब यूएस की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ इस चीज़ का कोई डर नहीं होता है। वहाँ खुल के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो पॉलिटिक्स का साथ देते हैं, और पॉलिटिक्स उनको बैक एंड पे सपोर्ट करते हैं। बैक एंड पे नहीं, खुल के सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से उन्हें प्रोवाइड करते हैं। उन्हें टैक्स में भी छूट होती है, टैक्स वैक्स नहीं भरते हैं, बहुत सारी चीज़ों का उन्हें ऑफर मिलते हैं, और आराम से करते हैं, खुलेआम करते हैं वो चीज़। वहाँ कोई छुप छुपा के नहीं होता जैसे भारत में छुप छुपा के होता है। ये चीज़ समझ गए आप? अब ट्रम्प के टैरिफ के बाद क्या हुआ था, उससे पहले की बात ये है कि भाई जो इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क की गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, वो ट्रम्प के टावर के बाहर इधर उधर कहीं ना कहीं फूक रही थी। लोगों को ये चीज़ समझ आ रही थी कि भाई इलॉन मस्क ही है जो इसके पीछे लगा हुआ है, और इलॉन मस्क इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये आदमी अच्छा नहीं है ट्रम्प। यानी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, कैसी सारी चीज़ कर देता है। वो सारी चीज़ आ रही थी उधर से। उधर फिर टैरिफ लग गया, टैरिफ की वजह से स्टॉक मार्केट गिर गई। फिर चाइना पे बहुत सारा बवाल हो गया, क्योंकि चाइना में बहुत बड़ा बिजनेस है भाई किसका? इसका, इलॉन मस्क का। इलेक्ट्रिक कारें चल रही हैं, बन रही हैं, सारे बिजनेसेस ठप कर दिए, सब कुछ कर दिया। टेस्ला वेस्ला गिर गई, सारा नुकसान हो रहा है। अब एक बिजनेसमैन का जब पैसे से नुकसान हो ना, उसका दिमाग घूम जाता है, और उसे पता लगा कि यार यही कर रहा है सारी चीज़ें, पास में बैठ के कर रहा है, सारी चीज़ कर रहा है। उसके बावजूद भी इलॉन मस्क सपोर्ट करता रहा, कहीं ना कहीं चीज़ें बनती रहीं, चीज़ें होती रहीं। फिर ये बिग ब्यूटीफुल बिल आया है, कल परसों जो बिग ब्यूटीफुल बिल आया है, इस बिग ब्यूटीफुल ने तो क्लियर ही कर दिया भैया, इन्होंने उसका फंडा ही साफ कर दिया। कैसे? अब मैं वो आपको आगे समझाता हूँ, और क्या सब कुछ वॉर हुई है वो समझाता हूँ। अभी मोटा मोटा आप समझ गए होगे। अब मेरी कोई वीडियो डेडिकेटेड इस चीज़ के ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं इसमें क्रिप्टो मार्केट भी ले रहा हूँ, तो अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो पूरी डेडिकेटेड इस बारे में बनाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें देखता रहता हूँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, तो थोड़ा सा मैं समझा सकता हूँ आपको अपने वर्ड्स में, ठीक है। पहले मार्केट का हाल देख लो भैया, कुछ ऐसा मार्केट का हाल चल रहा है। क्या ये उम्मीद कयास लग रही थी कि बिटकॉइन भैया इतना गिर जाएगा, टोटल मार्केट कैप इतनी आ जाएगी? नहीं भाई, लेकिन ये न्यूज़ आई है, तो न्यूज़ के बेस्ड पे ये गिर चुकी है मार्केट। 1 लाख 2 लाख, 1 लाख 2 हज़ार के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, और 1 लाख 400 पे हिट कर दिया है एफवीजी से, मार्केट ऊपर बढ़ रही है। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो सपोर्ट है, 96 का एरिया जो है, 96 और 97 वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ से लेके 95 से लेके और 97 का जो एरिया है, ये एक अच्छा सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए बड़े टाइम फ्रेम में भी। तो इस पे निगाह बना के रखना। कल भी ये बात मैंने बोली थी कि भाई अच्छा टाइम फ्रेम में अच्छा सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए। तो इस चीज़ पे निगाह बना के रखना। ये जो एरिया है ये बहुत बढ़िया एरिया है, इस एफवीजी से थोड़ा सा नीचे अच्छा एरिया है, यहाँ लिक्विडिटी काफ़ी बैठी हुई है मार्केट में, और ये पॉसिबली होल्ड कर जाएगी मार्केट, अगर इनकेस मार्केट कुछ आती है। ये मार्केट क्यों गिरी है कल के दिन पे? सिर्फ रीज़न है इलॉन मस्क वर्सेस ट्रम्प, और कोई इसका रीज़न नहीं है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट कह सकते हो कि भैया गिर चुकी है अपनी। वीक के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये कैंडल इतनी बड़ी सिर्फ इसी वजह से बनी है, बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी कैंडल क्लोजिंग में टाइम है, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग में टाइम है अभी। इस 1 लाख 2 हज़ार के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए एनीवे, किसी भी कंडीशन में। 1 लाख 2 हज़ार के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो फिर नेगेटिव हो सकता है कि हम 96 97 पे टच करें, ठीक है। अदरवाइज तो फिर अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। जैसी न्यूज़ व्यूज़ चल रही है, अब ठंडा हो चुका है मामला, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है फिलहाल। है गर्म अभी भी, ट्विटर पे ट्रेंड है, लेकिन जो बातें चल रही थी वो अभी तक इतनी एक्टिव नहीं है। अब क्या और सारी चीज़ें वो फटाफट फटाफट देख लेते हैं, फिर बाद में समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये देख लो भाई, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि टेस्ला शॉर्ट कर दिया है, मनी जो है वो बिल्कुल तगड़े तरीके से चल रही है। 5 जून की न्यूज़ चल रही है कि छाप रहे हैं भाई पैसे। मार्केट में लिक्विडेशन देखोगे, लगभग $1 बिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है लॉन्ग्स की, लगभग कह सकते हो $1 बिलियन जा चुके हैं मार्केट से, सारे रेक्ट कर दिए हैं। और जो बड़ी 40x वाली लेवरेज है, वेल है, वो भी भैया बार बार लिक्विडेट हो जा रहा है। ये ईटीएफ्स का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव हमें कल कल के दिन देखने को मिल रहा है। देखो इधर देख लो, ईटीएफ्स का डेटा चेंज हो गया ना, कल इतना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उसने बाई करे हैं, ब्लैक रॉक ने बाइंग करी है।
ठीक है, ब्लैक रॉक ने बाइंग करी है। ये ईटीएफ का डेटा वो वाला है, कल वाला इथेरियम का। थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, बाद में चेंज होता है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आई बात। ठीक है, यहाँ देख लो, ये फियर एंड ग्रीन इंडेक्स चल रहा है, 45 पे आ गए हैं, कल 55 के आसपास थे। फियर में हम दोबारा से कूद चुके हैं, सिर्फ इनकी वजह से। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और क्या सारी चीज़ हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या सारी चीज़ हुई है स्टार्ट। पहले क्रिप्टो के अराउंड जो चीज़ें चल रही है उनको सुन लो। कैथी वुड्स कह रही हैं, कैथी वुड्स कह रही है इंस्टीट्यूट की डिमांड जो है बिटकॉइन के लिए लगातार बढ़ रही है, सारी चीज़ चल रही है। देखो बिटकॉइन के लिए कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, ये कोरिलेशन है इलॉन का और ट्रम्प का। समझ लेना, कुछ क्रिप्टो के लिए कुछ बेकार नहीं हुआ है ना, कि इन्हें मुंह खोला है अभी तक क्रिप्टो के लिए बेकार। और खोल दे भाई तो फिर बुरा हो जाएगा, इलॉन मस्क की कुछ खोल दे, ऐसा कुछ बोल दे नेगेटिव, क्या पता चल रही है दिमाग की, कि क्रिप्टो को लेकर ट्रम्प ये है या वो है, और कुछ ऐसी पॉलिसी खुल जाए भाई, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा बी कॉशियस रहना, थोड़ा यूएसडीटी जरूर हाथ में रखना, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, चलो। और थोड़ी इंपॉर्टेंट 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 न्यूज़ उठाएंगे, इतनी ज़्यादा फालतू की न्यूज़ आज नहीं उठाएंगे। फालतू तक है कुछ नहीं देता मैं, लेकिन वैसे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो और बता दूंगा कुछ, रुक जाओ अभी रुक जाओ। हाँ, एक क्लैरिटी बिल आने वाला है भाई क्रिप्टो के ऊपर, 10 जून, 10 AM ईएसटी के, ईएसटी के ऊपर। ये फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बड़ा सही रहेगा। एडम बैक कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स डज नॉट वर्क जस्ट बाय बिटकॉइन, ध्यान रखना इस बात की। लिक्विडेशन यहाँ मार्केट में हो चुकी है, अब आ जाओ, अब तुम्हें पता लगेगी कि सारा खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सारा खेल स्टार्ट हुआ है यहाँ से, सारा खेल स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि भैया देखो, अब मुझे लगता नहीं है कि मेरे ग्रेट रिलेशनशिप जो है इलॉन मस्क के साथ रहने वाले हैं। ठीक है, अभी एक दिन पहले ही जो डॉज पूरा वो बनी थी कम्युनिटी, जो डॉज की जो बनी थी, डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वाला जो बना था वो पूरा, उसमें क्या हुआ था, एक दिन पहले ही इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया था। पता है ना तुम्हें, ये न्यूज़ मैंने बताई थी, एक दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था। और उसने बताया था कि मैंने अपना सारा काम कर दिया जो ट्रंप ने मुझे दिया है, अब मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, मैं पॉलिटिक्स से अलग हट रहा हूँ। ये बात इलॉन मस्क ने कही थी, वीडियो में बताई थी मैंने आपको, जब रिटायर करा था वो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, किसके साथ, इलॉन मस्क के साथ। ठीक है, इलॉन मस्क कहते हैं विदाउट मी ट्रंप, अगर मैं नहीं होता तो भाई इलेक्शन जीतता ही ना ट्रंप। ये बात यहाँ से तू में स्टार्ट हो गई भाई। फिर कह दी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं फिर कि चलो यहाँ से निकलो, बहुत दिन हो गए तुम्हें। और फिर मामला आगे बढ़ जाता है फिर, ठीक है। ओके, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि जो सबसे सेफ है ना, पैसा बचाना है तो सबसे सेफ है कि जितने भी इलॉन के जितने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, सब्सिडाइज चल रही हैं, उन सभी चीज़ को टर्मिनेट कर दो, हटा दो गवर्नमेंट से। जो टैक्स वैक्स हैं सब कुछ लगने दो इलॉन मस्क के ऊपर। वो सबसे इजी वे रहेगा पैसा बचाने का। सारी लड़ाई किसकी चल रही है, कि पैसा बचाना है, पैसे बचाने पे लड़ाई चल रही है। एलॉन मस्क की जो डीओजी बनाई थी वो भी पैसा कैसे बचाए यूएस के लिए, उस चीज पे रही थी ना लड़ाई। तो ट्रम्प ये कह रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, ये करना चाहिए, कि पैसे बचानी है ना, तो इलॉन मस्क की जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं गवर्नमेंट के साथ, सबको हटा दो, बिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर पाएंगे हम इस चीज़ के साथ। ये कह दिया इसने, फिर तो भैया और आग लग गई इलॉन मस्क के। इलॉन मस्क ने फिर नाम ले दिया भैया एप्स्टन फाइल्स का। अब ये एप्स्टन फाइल क्या है, ये भैया, ये जो बंदा है, ये बंदा बहुत सारे स्कैंडल्स में, वुमेन ट्रैफिकिंग में और इन सारी चीज़ में पकड़ा गया है पहले। ठीक है, अर्ली 2000s में पकड़ा गया है ये, और काफ़ी ज़्यादा इसका नाम था, इसका घनिष्ठ मित्र है, ट्रम्प का घनिष्ठ मित्र था ये। ठीक है, और आई थिंक इसकी हत्या हुई है जेल में। अभी मैंने इसके बारे में जितना पढ़ा है, जितना मुझे स्टार्टिंग में याद है वो बता रहा हूँ आपको। इसकी हत्या वत्या हुई है या इसकी डेथ हुई है, कुछ नॉर्मल डेथ हुई है, लेकिन ये इन ट्रैफिकिंग वगैरह में पकड़ा गया था। इसका ट्रम्प का बहुत अच्छा दोस्त था ये। और लेकिन ऐसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं पकड़े गए हैं इन दोनों के एक साथ, कि भैया ये कोई ट्रम्प भी इसके साथ जुड़ा हुआ था इन सारी चीज़ में, लेकिन ये फंसा था। तो समझ लो कि ऐसे किसका एग्जाम्पल दे पाऊंगा मैं, किसी का नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है, ऐसे तुम्हें। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पकड़ा गया, जेल वेल में गया, सारी चीज़ें हुई, बहुत गलत गलत कामों में पकड़ा गया। उसके बाद ट्रम्प का भी नाम खिसक गया। लेकिन एलोन मस्क ने कहा है कि मैं जो वो एप्स्टेन फाइल है ना, कि वो तुम पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हो, उनको उनको पब्लिक करो, उन फाइल्स में ऐसा क्या है उसमें। ऐसा हिंट करा एलोन मस्क ने कि भैया ट्रम्प का भी कहीं ना कहीं उन फाइल्स में नाम है। और फिर तो भैया बात आगे बढ़ जाती है, एप्स्टेन फाइल ट्रेंड करने लगता है ट्विटर पे। और इसके बारे में और हिस्ट्री क्रिएट, मतलब प्रॉपर ट्वीट निकाल के जब तुम्हें बताऊंगा कि एप्स्टेन फाइल्स क्या है, ठीक है। इस बीच में ही फिर क्या हुआ और आग लग गई। टेस्ला का जो स्टॉक है वो 14% गिर गया भैया। ठीक है, 14% से तुरंत गिर गया इस सब हलचल में। और सारे जितने भी सपोर्टर थे उन्होंने बेच मारा। क्योंकि ट्रम्प की भी अच्छी खासी फॉलोइंग, ऐसा नहीं है, ट्रम्प के बहुत घनिष्ठ वो हैं। तुम्हें याद है जब इलेक्शन हार गया था पिछले साल, पिछले साइकिल में जब ये इलेक्शन हार गया था, तो यूएस के व्हाइट हाउस पे चढ़ गए थे इसके सपोर्टर सारे जाके, हंगामा कर दिया था। ऐसा हुआ नहीं है कभी यूएस की हिस्ट्री में, लेकिन पहला बार हो गया कि भाई उस पर चढ़ाई कर दी उन्होंने। तो कुछ तरीके के क्रेजी फैन फॉलोइंग है इनकी, क्रेजी फैन फॉलोइंग ठीक है, ओके।
हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं फिर कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर इलॉन मस्क मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो मुझे इस बात पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल पास नहीं होता है, अगर बिल पास हो जाता मतलब अगर बिल पास नहीं होता है, बिग ब्यूटीफुल बिल की बात कर रहे हैं, इफ द बिल डजेंट पास देयर विल बी 68 टैक्स 68% टैक्स इंक्रीज। मतलब अगर बिग ब्यूटीफुल बिल जिसमें ये एआई की बात कर रहे हैं, इन सब की बात कर रहे हैं कि एआई पे 10 साल तक रोक है, मतलब एआई पे 10 साल तक वो करने के लिए, फाइनेंशियल कुछ बनाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए 10 साल के लिए बैन लगाया था ब्यूटीफुल बिल में। और एआई की इंटीग्रेशन की बात करी थी, दो तीन चीज़ और करी थी जो कि पूरी मार्केट के लिए खराब है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो कोई एलोन मस्क को ऐसा लगता है। तो ट्रम्प ये कह रहा है ट्रम्प ये कह रहा है कि अगर वो बिल पास नहीं हुआ तो 68% टैक्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा यूएस की गवर्नमेंट पे, जो कि करना बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इलॉन मस्क कहता है कि भाई जेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प को ना अब इम्पीच्ड हो जाना चाहिए, जेडी वेंस आ जाने चाहिए ऊपर, हटा दो इसे अब पद से। इतनी लड़ाई बढ़ चुकी है भाई, रात में नशे करके शराब पी हुए ऐसी चीज़ें चल रही होंगी इनकी। रात क्या, मतलब दिन हो रहा होगा भाई, दिन में ही कर लिया होगा इन्होंने काम किया यार। लो, और लड़ कौन रहा है तुम देख लेना, इलॉन मस्क सबसे अमीर आदमी, ट्रम्प दुनिया का सबसे अमीर आदमी, कंट्री का प्रेसिडेंट, ये लड़ रहे हैं वो ट्विटर पे, ये लड़ाई बज रही है इनकी भाई। ठीक है। हाँ, इलॉन मस्क कह देता है कि भैया ये ट्रम्प टैरिफ की वजह से ना रिसेशन आने वाला है दूसरे हाफ में, इस साल के दूसरे हाफ में रिसेशन आने वाला है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से। आ गई तुम्हें बात समझ में? तब से नहीं बोला भाई इलॉन मस्क ने, जब टैरिफ टैरिफ था, जब तो सब चीज़ सपोर्ट में था। लेकिन अब खुल के बोल रहा है, क्योंकि अब खुल के नुकसान इसे हो चुका है भैया। चाइना की तरफ से भी लताड़ें पड़ रही हैं, वहाँ इसे नुकसान हो रहा होगा ट्रम्प को। इलॉन मस्क को वहाँ नुकसान हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हुआ है, बहुत स्टॉक स्टॉक गिर गए हैं। पैसा जब जाता है जेब से तो भाई सारा दिमाग खराब हो जाता है। क्रिप्टो मार्केट होगी भैया इतनी देर में लिक्विडेट। तो अभी तक ये लफड़ा लफड़ा इनका चल रहा है। और तुम्हें और लफड़ा समझना है तो भैया इलॉन सर्च कर लो ट्विटर पे जाके, इलॉन मस्क, और यहाँ देखो तुम, यहाँ चल रहा है। फिर इलॉन मस्क ने एक भैया अपना पोल भी डाल दिया कि अमेरिका को क्या रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए क्या। 81% लोग कह रहे हैं यस। मैंने भी यस पे क्लिक करा, मैंने कि देख लूँ क्या आया भाई पोल में। तो पोल में भैया 81% यस थे। ठीक है। अब एक्स एक्टिव यूजर्स इलॉन मस्क और ये सब दिख रहे हैं भाई, लिस्ट वगैरह। इलॉन मस्क कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है, देखो 18 मिनट पहले पोक करता रहेगा भाई, अभी छोड़ेगा नहीं। यहाँ देखो अमेरिका को झंडे को जलता हुआ दिखा दिया इसने इधर। ठीक है, नथिंग एल्स मैटर इफ अमेरिका गोज ब्रोक, नथिंग एल्स मैटर, ये सब कुछ देखो बार बार रीट्वीट वगैरह सब कुछ करता रहता है। ये जेडी वेंस बैठा हुआ है इसके साथ। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ चलती रहती हैं, जो बातें चलती रहती हैं यहाँ, उन सबको ये ट्वीट करता रहता है कि भाई किस तरीके से 5 ट्रिलियन की जो लार्जेस्ट डेप्थ बढ़ चुकी है, इस चीज़ के लिए हमने वोट नहीं करा था ट्रम्प को, और ये सारी चीज़ चलती रही थी कि 2000 का क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया है, वो स्पेंडिंग करता जा रहा है छोटे बच्चे की तरह, हमने यूएस पकड़ा दिया है ट्रम्प को, ये सारी चीज़ कर दी है। फिर यहाँ दिखाई है कि किस तरीके से स्टांस एलॉन मस्क का है, ट्रम्प का क्या है, वो सारा दिखाएगा। ये देखो वीडियो, ये देखो वीडियो, ये फन करते हुए, ये वो पुरानी वीडियो है उसके साथ की, एक्शन के साथ की वीडियो है ये, जब ये ट्रम्प मजे कर रहा है भाई। देखो इधर 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 इधर, ये फन कर रहा है बिल्कुल। और ये पकड़ा किस में गया था, वुमेन ट्रैफिकिंग में, इन सब चीज़ में ही पकड़ा गया था। कौन, इसका दोस्त जो था, ट्रम्प का घनिष्ठ मित्र। तो इन चीज़ में इसका भी नाम है एप्स्टन फाइल्स में। अब है नहीं है कोई, ऐसा क्लियर तो हुई नहीं है चीज़, लेकिन वो छुपा रखी है सारी चीज़। ये देखो भाई, कौन है ये, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, मिस्टर चाचा। ठीक है। और यहाँ देखो बातें चल रही हैं अपनी ट्रम्प के बारे में कि किस तरीके से इलॉन मस्क ने जिताया है सारी चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों पे बात चल रही है। ईस्टर्न ईस्टर्न फाइल्स बहुत ट्रेंड कर रही है, इस चीज़ में फाइट बात चल रही है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प की भैया कैसे स्पेस एक्स और ये सब कुछ कर दोगे, सारी चीज़ हो जाएगी इमीडिएट इफेक्ट से, तो कैसे पैसे बचेंगे, इलॉन मस्क उस पर अपना कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहा है भाई। ठीक है, और यहाँ देखो भाई सब कुछ तगड़े तरीके से कर ही दिया है इन्होंने। ठीक है, बहुत ही तगड़ी इनकी बज चुकी है लड़ाई, लड़ाई बच चुकी है। हु इज राइट, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प? लो मस्क पे लगा दिया हमने। 76% लोग कह रहे हैं यस, इलॉन मस्क ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प गलत है। इसके पेज में ये कह रहे हैं, लेकिन ट्रम्प के पेज में जाओगे तो ट्रम्प के पेज में ट्रम्प को सही बता रहे होंगे। वो तो सपोर्टर तो वहीं जाएगा ना जब आदमी पसंद करता है। ठीक है, अब तुम किसकी साइड हो मुझे बताना। ये यूएस के ऊपर बढ़ रहा कर्ज, ये बात तुम्हें पता ही है, सारी लड़ाई है भैया पैसे की, नाम की। ठीक है, ये लड़ाई चल रही है, इन लड़ाइयों को अब सॉल्व होनी है, क्या होना है भगवान जाने। लेकिन भाई बिटकॉइन तो अपना गिर रहा है। ये डोमिनेंस अच्छी खासी चल रही थी अपनी, सारा गेम सा बनता है तुरंत कोई ना कोई भाई बिगाड़ देता है आगे। ये देखो डोमिनेंस अपना 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अपने रेजिस्टेंस ले रही थी आराम से, जो हमने क्रिएट करा हुआ था यहाँ, कि भैया यहाँ से गिर जाएगी। अच्छी खासा चल रहा था, ये न्यूज़ आ गई, रात भर लड़ाई बच गई, सारी एक कैंडल में ही सबका सत्यानाश कर दिया भाई। ये सारे सत्यानाश कर दिए एक कैंडल में ही। किसकी वजह से, यही न्यूज़ व्यूज़ की वजह से सब कुछ।
ऑल्ट कॉइन बेचने लगे लोग बाग, और दिक्कत होने लगी। चलो भाई, अब क्या बताऊं तुम्हें, न्यूज़ तो कुछ है नहीं, ऑल्ट कॉइन दिखा कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो। यही है ऑप्शन, वेट एंड वॉच के अलावा। अब धीरे धीरे चीज़ें शांत हो जाएंगी, क्लियर आउट हो जाएंगी, कोई आ जाएगा बीच बचाव करने, हो जाएगा, ब्लैक रॉक वगैरह सब आपस में गले मिल जाएंगे और बिटकॉइन बम्प हो जाएगा। यही तो हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या है। चीज़ हो जाएंगी धीरे धीरे ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। और दोनों कर लेंगे, मेरे हिसाब से सुलझ जाएंगी चीज़ें, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है भाई, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इनकी वजह से। ठीक है, चलो बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।